एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप में से बहुत से लोगों को ऑलरेडी पता होगा, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने पीजीटी के लिए मतलब स्कूल लेक्चरर के लिए वैकेंसी आउट कर दी है। जो नोटिफिकेशन है वो 16 अक्टूबर को आ चुका है और इसका रजिस्ट्रेशन भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप लोग पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और वेट कर रहे थे इन वैकेंसी का, तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। 17 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और लास्ट डेट है 13 नवंबर। तो 30 नवंबर से पहले पहले आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, सब्जेक्ट वाइज कितनी पोस्ट हैं, जिससे कि आपको ये आइडिया रहे कि आपके सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट है, आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या रहेगा, एप्लीकेशन फ़ी कितनी रहेगी, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट के बारे में। तो जो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं 585। ठीक है। जिसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है। अगर आप इंग्लिश के पीजीटी टीचर बनना चाहते हो, लेक्चर इन इंग्लिश बनना चाहते हो, तो उसके टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं 63। ठीक है। हिंदी के लिए है 117, जिसका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने दे रखा है, आप दे सकते हो अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो। उसके बाद आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए है 115 पोस्ट। पॉलिटिकल साइंस के लिए है 102 पोस्ट। इकोनॉमिक्स की है 17, मैथमेटिक्स की है 41, फिजिक्स की हैं 45, केमिस्ट्री की हैं 29, बायोलॉजी की 9 एंड कॉमर्स की हैं 47। तो सबसे ज़्यादा जो इस बार पोस्ट निकाली गई हैं वो निकाली गई हैं हिस्ट्री की। टोटल है हिंदी की 117। तो अगर आप हिंदी के लेक्चर बनना चाहते हो तो टोटल आपके पास काफ़ी ज़्यादा मौका है। टोटल 117 पोस्ट आपके लिए निकाली गई हैं। बट बाकियों को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, जॉब लेने के लिए पोस्ट ही काफ़ी है। आपको काफ़ी ज़्यादा बट हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न इस तरीके का ही है। अगर अच्छे से हार्ड वर्क करोगे तभी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम एग्ज़ामिनेशन फ़ी के बारे में। तो अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो, फ़ीमेल के लिए कोई भी फ़ी नहीं रखी गई है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो फीमेल के लिए जो बोला गया है, देयर विल बी नो फ़ी। ठीक है। तो फीमेल हैं तो कोई भी फ़ी नहीं लगेगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो। बट अगर आप मेल हो और आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपके लिए एग्ज़ामिनेशन फ़ी है 400। अगर आप अदर स्टेट से हो, कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंक्लूडिंग रिज़र्व कैटेगरी, उनके लिए भी 400 ही है फ़ी। अगर आप किसी एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो 100 रहेगी। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपके लिए नो फ़ी रहेगी। ठीक है। तो फीमेल जो है उनके लिए कोई भी फ़ी नहीं है, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फ़ी नहीं है। अगर आप मेल हो, जनरल कैटेगरी के हो या फिर रिजर्व कैटेगरी के भी हो बट अदर स्टेट को बिलोंग करते हो तो 400 है। और अगर आप मेल कैंडिडेट हो एचपी के ही बट एससी, एसटी, ओबीसी या वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हो तो आपके लिए टोटल जो फ़ी है वो 100 रहने वाली। नेक्स्ट बात करते हैं एग्ज़ामिनेशन पैटर्न की। तो ये जो एग्ज़ाम है ये पेपर 1 और पेपर 2 में डिवाइड किया गया है। पेपर जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, ऑफलाइन टेस्ट भी हो सकता है, अभी डिसाइडेड नहीं है। बट इसमें एक बात कंफर्म है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है। तो आपको बहुत सोच समझ के ही क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। अगर हम पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 जो है वो जर्नल टाइप का पेपर रहेगा। जैसा कि आपने देखा है कि बाकी स्टेट्स में भी इसी तरह से एग्ज़ाम पैटर्न चूज़ किया गया है। तो इसमें जो टोटल क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। और मार्क्स रहेंगे 100। ये एक तरह का क्वालिफाइंग टाइप का मार्क्स पेपर होगा, मतलब मिनिमम आपको 35% स्कोर करना होगा। ठीक है। जस्ट आपको क्वालिफाई करना है। जिसमें सब्जेक्ट्स आपके क्या रहेंगे, जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश 30 मार्क्स का रहेंगे यहाँ पे ये। उसके बाद आता है मतलब 15 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, ईच फॉर 2 मार्क्स। जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर 30 मार्क्स का। नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज 20 मार्क्स की। एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब आपका लैंग्वेज में कितना कमांड है वो भी चेक किया जाएगा। और ईच लैंग्वेज के लिए 20 मार्क्स रहेंगे यहाँ पर। ठीक है। ये तो हो गया पेपर 1 के बारे में, जो क्वालिफाइंग टाइप का आपका पेपर होगा।
पर जो पेपर 2 है आपका वो किस पे बेस्ड है, जो भी सिलेबस है वो बेस्ड रहेगा जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो। जैसे बायोलॉजी के लिए कर रहे हो, फिजिक्स के लिए कर रहे हो, मैथ्स के लिए कर रहे हो, कॉमर्स के लिए कर रहे हो, जो भी आपका पोस्ट है, जो भी आपका जिसमें भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही तक की है, वही आपका प्रिस्क्राइब सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो आपको काफ़ी सोच समझ के क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे, क्योंकि इस बार का जो एग्ज़ाम है वो नेगेटिव मार्किंग वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट जो है वो 18 से 45 के बीच आपकी एज होनी चाहिए। बट अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो 5 साल का आपके पास रिलैक्सेशन रहने वाला है। ठीक है, क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास जो भी कंसर्न सब्जेक्ट है, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो उसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपका बीएड होना चाहिए, तभी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपको अभी तक एग्ज़ाम डेट अनाउंस नहीं की गई है कि एग्ज़ामिनेशन कब होने वाला है। ठीक है, बट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो या एलिजिबल हो तो आपको ज़रूर ये एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहिए, क्योंकि अच्छी पोस्ट है। अगर आपका पेपर क्वालिफाई हो जाता है तो आप एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लेकर अपनी लाइफ जो है अच्छे से स्पेंड कर सकते हो। ठीक है, और भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।